दोस्तों जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो आपकी नींद हराम हो जाती है, यानी आप परेशान होना शुरू हो जाते हो। आपको कोई रिजल्ट मालूम नहीं होता, आपको कोई रिजल्ट महसूस नहीं होता और आप परेशान होना शुरू हो जाते हो। रात दिन परेशान, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना, कभी उससे एडवाइस लेना, कभी इससे एडवाइस लेना, रात दिन तकिए को गीला करना, रात दिन रोना, रात दिन किलकारी मारकर रोना, यानी आपका परेशान होना आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर जाता है और वो इंसान मौज मस्ती कर रहा है। दोस्तों अब इसका सब उल्टा होने वाला है। उस पार्टनर की नींद हराम होने वाली है जो पार्टनर आपको छोड़कर गया है। वो कैसे? इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं वो ट्रिक बताऊंगा जिससे उस पार्टनर की रातों की नींद हराम हो जाएगी और वो पार्टनर आपसे मिलने के लिए तरसेगा और आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपको ये बोलेगा आप कहां हो, मुझे आपसे बात करनी है। दोस्तों मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं, ये ट्रिक आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। बस लास्ट तक देखना वीडियो को। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अब मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं। दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती तो हम क्या करते हैं कि हम जब पार्टनर से अलग होते हैं, यानी वो पार्टनर हमें छोड़कर जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम बेकारा सा मुंह बनाकर बैठ जाते हैं, अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं, रोना धोना, परेशान, हमारी लाइफ तो खराब हो गई, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं। हाँ, ज्यादातर यही होता है और यही रिजल्ट आता है। जब ये रिजल्ट आता है तो हमारी लाइफ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमारी लाइफ में नेगेटिव थिंकिंग चालू हो जाती है, यानी हमारी लाइफ को फिर संभालना बड़ी मुश्किल हो जाता है। अब वो पार्टनर चाहता ही ऐसा है और आप ऐसा ही करके दिखा रहे हो। दोस्तों आपको अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने लहजे को बदलना होगा, अपने बॉडी को चेंज करना होगा, अपने आप को समझ आना होगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत अलग है। जैसे वो पार्टनर ब्रेकअप करके जाता है तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि वो ब्रेकअप करके गया है, लेकिन उस पार्टनर के दिमाग में भी ये चीज होती है कि हाँ मैंने ब्रेकअप किया है, लेकिन आपको उसके दिमाग में इससे उल्टा कैसे बिठाना है वो काम अब आपको करना पड़ेगा। फिर देखना ये ट्रिक कैसे काम करती है और फिर देखना कि आपका पार्टनर कैसे आपके पास आता है और कैसे उसकी रातों की नींद हराम होती है। आपको उस पार्टनर को यह शो कराना है कि ये ब्रेकअप उसने नहीं किया है, आपने किया है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बस आपको कुछ ट्रिक यूज करनी है जो मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों जब हमारा पार्टनर हमसे ब्रेकअप करके जाता है तो हमारा दिमाग बिल्कुल खत्म हो जाता है, काम करना बंद कर देता है और उस पार्टनर का दिमाग सातवें आसमान पर होता है। बस यही तो चेंजेस होता है। अब आप दिखाना क्या चाह रहे हो कि ये ब्रेकअप मैंने किया है, उसने नहीं किया है। जब ये चीज आप दिखा दोगे तो उस पार्टनर का दिमाग उल्टा हो जाएगा। जैसे आप ऐसा करोगे, आपको क्या करना है, अपने आप को थोड़ा चेंज कर लेना है, थोड़ा अपने आप को डेवलप कर लेना है और कोई भी सैड स्टेटस नहीं लगाना है, कोई भी हर्ट वाली पिक नहीं लगानी है, अपने आप को हर्ट शो नहीं कराना है, उस पार्टनर के सामने रोना धोना नहीं है। अगर वो पार्टनर आपको कुछ बोलता भी है तो आपको सीधा बोल देना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप गए हो तो आपकी मर्जी, आप आए हो तो आपकी मर्जी, आप आए थे तो अपनी मर्जी से और जा रहे हो तो आपकी मर्जी से, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। जब आप इस प्रकार का बिहेवियर करोगे तो उस पर एक बोझ बनेगा, एक बर्डन होगा। वो बर्डन आपके काम को चालू करेगा, यानी आपकी लाइफ को और ज्यादा अच्छी बना देगा, उस पार्टनर की लाइफ को खराब बनाएगा। कैसे? जब आप किसी इंसान को यह चीज शो कराते हो कि आप नहीं जाना चाह रहे थे, मैं जाना चाह रहा था, तो उस पार्टनर को फर्क पड़ता है ना। दूसरी बात, आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का उसको कॉल मैसेज कुछ नहीं करना है, यानी आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब हो जाना है। समझ लो, गायब समझ तो कैसे? अपना अकाउंट बंद कर देना है कुछ समय के लिए, कोई सा भी, जैसे व्हाट्सएप, उसके बाद फेसबुक, उसके बाद इंस्टाग्राम, तीनों अकाउंट बंद कर दीजिए। कोशिश करिए कि वहां से डीपी तक हटा दीजिए।
उसको कुछ भी शो ना हो, यानी आपकी एक्टिविटी उस इंसान को नहीं महसूस होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन क्या है उसके साथ, किसके साथ सो रहा है, अगर ये एक्टिविटी उसको पता लग गई तो फिर वो पार्टनर परेशान नहीं होगा, उसको महसूस होना चाहिए यार ये कहाँ गायब हो गया, कल तो मेरे पास था, मेरे बिना 1 मिनट नहीं रह पाता था, लेकिन आज कहाँ गायब हो गया। ये सब एक्टिविटी आपको शो करानी है। अगर आप इन चीजों को उस तक पहुंचा दोगे कि हाँ मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, तो दोस्तों फिर दोबारा आपको इग्नोर करना शुरू करेगा, फिर आपको दोबारा धोखा देकर जाएगा। तो दोस्तों अगर उस पार्टनर को वापस पाना चाहते हो तो ये चीज आपको करनी होगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। उसके बाद आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे और आपकी लाइफ का वर्जन अलग होना चाहिए, आपकी लुकिंग अलग होनी चाहिए। वो नहीं कि यार आपका ब्रेकअप में आए, एक ढीली सी पैंट पहन ली, एक ढीली सी शर्ट पहन ली, अपने आप को भी बिल्कुल धक्के में रखा है, अपने आप को भी धोखे में रखा है और परेशान हो रहे हो, लोगों को बता रहे हो मैं तो मर गया, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, उसके जाने के बाद तो मेरी जिंदगी। भैया ये वर्जन नहीं काम करेगा। आज का समय यह है कि हर चीज के लिए नया वर्जन चल रहा है। अगर आप मोबाइल पुराने वर्जन वाला लोगे तो किसी को कोई फर्क पड़ेगा क्या? सब बोलेगा अरे वो पुराना मोबाइल है, वो पुराना वर्जन है, वो काम नहीं करता सही से। आज का समय नए वर्जन वाला है और नया वर्जन तो आपको पता है कैसा होता है। नया वर्जन बहुत फास्ट काम करता है, प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप पुराने वर्जन में जीना चाहते हैं तो जिए, तभी तो आप परेशान रहे हैं। अपने आप को बिल्कुल नए वर्जन में ढाल लेना है, बिल्कुल अपने आप को चेंज कर देना, बिल्कुल आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आपका फेस दिखना चाहिए कि हाँ ये इंसान बड़ा हैप्पी है, बड़ा खुश है। अगर आप रोने धोने वाला फेस रखोगे, हाँ मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, अब तो मेरी लाइफ पूरी खराब हो गई है आपके जाने से। दोस्तों अगर ऐसा बिहेवियर उस पार्टनर के सामने करोगे तो और ज्यादा वो एटीट्यूड में आएगा और आपके डंडा घुसा के जाएगा। फिर आप रोते रहना, फिर मेरी वीडियो देखना, सारी दुनिया की वीडियो देखना, वो वापस नहीं आएगा और उसकी नींद हराम भी नहीं होगी। अब आगे की बात मेरी ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। आपको अपनी लाइफ में ऐसा एक काम कर देना है कि जिससे उस तक वो बात पहुंच जाए, जैसे किसी बेहतर इंसान को पकड़ना है, उससे बेहतर होना चाहिए। जब हमारी लाइफ में हमें किसी को सबक सिखाना होता है, अगर हमसे कोई इंसान दूर गया है तो उससे बेहतर इंसान हमारी लाइफ में आना चाहिए। बेहतर इंसानों का चुनाव करिए, बेहतर इंसान आपके आसपास होने चाहिए, वो टटपूंजे नहीं होने चाहिए जो आपकी लाइफ से चले गए हैं। अब बेहतर की तलाश आपको करनी होगी। जब आप एक बेहतर इंसान अपने पास रखोगे, बेहतर इंसान को अपने पास बुला लोगे और उस इंसान को ये चीज मालूम होगी यार ये मुझसे तो बेहतरीन लेकर आ गया। आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई मोहल्ले में गाड़ी लेकर आया है, बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन 2 दिन के बाद उससे भी बेहतर गाड़ी कोई लेकर आ गया है, तो आपकी गाड़ी की कोई वैल्यू रहेगी क्या? कोई इसको पूछेगा क्या? कोई उसकी तरफ देखेगा क्या? नहीं देखेगा। यही सेम हमारी लाइफ पर मामला आता है। हमारी जो लाइफ होती है उसमें अगर कोई इंसान बेहतर कर जाता है तो हमें बड़ी जलन होती है और जेलसी महसूस भी होती है। हम सोचते हैं यार ये सब क्या हो रहा है, मैंने तो इस इंसान को सड़क पर छोड़ा था और ये आज क्या कर रहा है, ये तो मुझसे बेहतर बन गया है। और बेहतर बनने का मतलब ये होता है कि लाइफ बिल्कुल चेंज कर रहा है। तो यही तो सब रीजन होता है। आप ध्यान से मेरी बात को समझना, जब आप बेहतरीन इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दे दोगे, उससे बेवकूफ इंसान को अपनी लाइफ से दफा करने के नौटंकी करोगे, तो उसको लगेगा यार हाँ यार कहीं ना कहीं कुछ है इसके पास जो मुझे पता नहीं लग रहा है। ऐसा क्या इसके पास है जो मुझे पता नहीं लग रहा है, ये तो बड़ा चेंज होता जा रहा है। उसको यही तो सोच उसके दिमाग में बिठानी है। अगर आप ये सोच उसके दिमाग में नहीं बिठा पाए तो उसको कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा और आप रोते रहना, गिड़गिड़ाते रहना, फिर बस आपको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। आगे की बात को मेरी ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अपनी लाइफ को इस प्रकार से चेंज कर लेना है कि उस इंसान को आपकी जरूरत महसूस हो, उस इंसान को यह महसूस हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखता था। उस इंसान के बुलाने से, जैसे कई बार ऐसा होता है हम शादी पार्टियों में इकट्ठे चले जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि वो भी पार्टनर वहां पर आया हुआ है और मैं भी वहां पर गया हूं और अब आपका मुंह हो गया है बिल्कुल
आपका थोपड़ा जो है वो गंदा हो गया है उसको देखने के बाद। अब यही तो रीजन है कि आप फेल होते जा रहे हो। उसको देखने के बाद अपनी पुरानी यादों को कलेक्ट कर लेते हो, उन पुरानी यादों को बार बार वो पन्ने पलटना शुरू कर देते हो, और पन्ने पलटने के बाद वही दोबारा वही कहानियां, मेरी तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, मेरे साथ तो ये हुआ। उन पन्नों को पलटना बंद कर दो। वो शादी में आया है तो आपको इस प्रकार से एंजॉय करना है कि उसको महसूस हो कि यार इसकी लाइफ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वहां पर डांस करिए, मस्ती करिए, किसी के साथ भी कुछ भी करे, लेकिन उस पार्टनर के सामने अपने फेस को गंदा मत बनाकर रखिए। आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, ऐसा है बिल्कुल लगना चाहिए क्यूट क्यूट। लेकिन आप अगर लग रहे हो कि यार हाँ मैं तो बड़ा ठंडा हूं और ठंडा ही पीऊंगा, फिर आपको कोई पसंद करने वाला नहीं है, फिर आपके पास कोई आने वाला नहीं है। सारी दुनिया छांव में बैठना पसंद करती है, धूप में बैठना कोई पसंद नहीं करता। दुखी इंसान के पास कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता। जो इंसान खुश होता है, हैप्पी होता है, उसकी लाइफ में सब लोग एंट्री करना चाहते हैं। और जो लोग अपनी लाइफ से दुखी होते हैं, अपने आप से दुखी होते हैं, अपने आप को लोगों के सामने शो कराते हैं, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं बचा है, मैं तो अकेला हूं, बस यही मेरे पास बचा है, ये था और ये भी भाग गया। फिर ऐसे लोगों से लोग दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोग देखे होंगे गली मोहल्ले में कि यार इसका तो सारा दिन रोना धोना रहता है। उन लोगों के पास लोग खड़े ही नहीं होते, आपने देखा होगा। सब लोग बोलते हैं ये तो गली मोहल्ले में यार इसका यही काम है, इसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन इसका रोना धोना कभी नहीं जाता। इसकी लाइफ में बस सारी जिंदगी हो गई यही रोना धोना, और वो दुखी भी सबसे ज्यादा रहते हैं। आपने एक इंसान को देखा होगा, वो गरीब है लेकिन खुश, इंजॉय, बड़ा अच्छा फेस, बहुत अच्छा, अच्छी कटिंग, अच्छा सब कुछ। लेकिन एक पैसे वाला रात दिन रो रहा है, रात दिन अपने घाटे का लोगों के सामने बखान कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम का लोगों के सामने बखान कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम को लोगों के सामने बता रहा है, रोना। अरे क्या ये सब लगा रखा है उस इंसान के जाने के। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ी गलती आपकी क्या होती है। आप सोशल मीडिया पर उसका पहरा देना शुरू करते हो, उसकी चौकीदारी शुरू कर देते हो। ये चौकीदारी तो आपको पीछे लेकर जाती है। आप क्या सोच रहे हो उसको कुछ मालूम नहीं है, उसको कोई जानकारी नहीं है, उसको पता नहीं है, वो निठल्ला है, वो पागल है। अरे जो आपको छोड़कर गया है उसको जानकारी बहुत सारी है, उस इंसान को सब कुछ पता है, उस इंसान को आपकी लाइफ में आपसे बेहतर जानकारी है, ये ध्यान रखना। लेकिन आप सोच रहे हो उसको क्या पता लग रहा है, आप उसकी पहरेदारी कर रहे हो, उसकी चौकीदारी कर रहे हो, वो किस टाइम ऑनलाइन है, किस टाइम ऑफलाइन है, वो किससे बात कर रहा है, उसके नंबर को रात दिन चेक कर रहे हो, रात के 2-2 बजे तक जाग रहे हो और परेशान। बस किसको परेशान कर रहे हो? अपनी सुंदर लाइफ को, एंजॉयमेंट लाइफ को, उस इंसान के लिए, उस दफा इंसान के लिए, उस कुत्ते इंसान के लिए जो आपको दुखी करके और चला गया है। अब आपका ये सोशल मीडिया पर पहरा देना उस इंसान को पता लग जाता है, उसको पता लगता है ये कि मुझे सर्च कर रहा है और ये मेरे बिना आज भी परेशान है, ये अपने आप को एंजॉय नहीं कर रहा है। अरे वाह, कितने बढ़िया आदमी हो आप, तो रात दिन किसी की चौकीदारी करते हो, बिना पैसे की चौकीदारी करते हो। अरे भैया, अगर आपको कोई बोले कि आप 4 दिन मेरे पास मजदूरी कर लीजिए, मैं आपको कोई पैसा नहीं दूंगा, क्या आप करोगे? दैट्स ऑल, आप नहीं करोगे। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं क्यों करूं भैया, मेरा क्या लेना देना है आपसे। तो आप इस इंसान की मजदूरी क्यों कर रहे हो, जो इंसान आपको कुछ दे नहीं रहा है, जहां से कुछ मिल नहीं रहा है। अरे उस लाइफ को एंजॉय करो ना जो ईश्वर ने आपको दी है। उस इंसान का पीछा करने से अपने आप को खत्म करना है, अपने आप को जीरो करना है। अब आप कहोगे कि सर वो ऐसे वापिस आ जाएगा, ये गारंटीड ट्रिक है, 2 दिन में वापिस आएगा, कॉल भी करेगा, मैसेज भी करेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है आपकी एक भी एक्टिविटी का उस इंसान को मालूम ना हो, कोई बीच में ऐसा मीडिएटर ना हो जो चुगलखोर जिसके बोलते हैं। साले कुछ चुगलखोर होते हैं, इधर भी बता देते हैं उधर भी बता देते हैं। जब ये क्या, इन लोगों से दूर हटके आपको ये सब करना है। आपके मन को पता होना चाहिए। अपने घर में बैठकर अपना तकिया गीला कर लीजिए, आप रात दिन रो लीजिए, अपना दीवार में सर मार लीजिए, लेकिन अकेले अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को, अपने किसी भी दोस्त को नहीं बताना है कि मैं परेशान हूं, मैं अकेला हूं, मेरी लाइफ में बड़ी दिक्कतें हो रही है, मैं गंदा हूं, मैं कुछ भी है। तुझे पता है ना, दूसरे को नहीं पता ना है। बंद मुट्ठी लाख की है और खुल गई तो खाक की है, सारी दुनिया जानती है। और बंद मुट्ठी से आपको वो काम करना है। देखो, एक उंगली ज्यादा काम नहीं करेगी ना, ये जो मुट्ठी है ये ज्यादा काम करेगी। आपको इसी प्रकार से काम करना है, साइकोलॉजी का यूज करना है उस इंसान के खिलाफ। और जब अब तो जंग है ना उससे, ये मेंटली रूप से, दिमागी रूप से जंग है। अब दिखाइए उसको कि मेरा दिमाग आपसे मजबूत, आप क्या सोच रहे हो कि मैं बेवकूफ हूं। आपको दिमागी रूप से उससे मजबूत बनना है और फिर दिखाना। इमोशनली आपको स्ट्रोंग होना है, भावनात्मक रूप से मजबूत होना है।
जब आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाओगे तो वो इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बस आपके सामने कुत्तों की तरह दुम हिलाता घूमेगा। उस इंसान ने किया क्या है? साइकोलॉजी का तो यूज किया है। अब साइकोलॉजी आपके ऊपर यूज करके आपको तड़पाया है, आपकी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नींदें हराम नहीं होंगी, उस इंसान की नींदें हराम होगी जो आपकी नींदें हराम करके गया है। और फिर वो इंसान आपके सामने रोएगा भी, गिड़गिड़ाएगा भी, परेशान भी रहेगा। बस दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा था। तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फिर मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, एक नए एंजॉयमेंट के साथ, एक नए वर्जन के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।